राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपने करना क्या है। आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, आप उस चीज़ को समझ के अपना वीक किस तरह से निकलेगा वो भी समझ सकते हो कि गुरु आपको क्या आदेश दे रहे हैं। ठीक है, अब हम संडे की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं बना नहीं पाई थी वीडियोस। लास्ट वीक मैं वृंदावन गई हुई थी, उसके बाद कुछ ना कुछ डिले होता चला गया, तो इस वजह से वीडियोस नहीं बन पाई। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले से ही दे रही हूँ, तो आप पहले से ही देख लेना। तो संडे की क्या प्रेडिक्शन है, देखो आपके हाथ से कुछ ना कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई देता है जिसके साथ आपको बहुत तकलीफ़ होगी कि भाई ये क्या चीज़ होगी, यानी कि आप पूरा दिन तकलीफ़ में ही निकालेंगे। आपको लोगों की सपोर्ट मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको तसल्ली नहीं होगी। ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ अंदर है पड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन उससे भी आपको संतोष नहीं है। ये नहीं है मतलब आपकी पॉकेट बिल्कुल खाली है, ठीक है, लेकिन उससे आपको संतोष नहीं है। डेफिनेटली होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास पड़े हुए अंदर, अब हमारे पास कोई धन पड़ा होता है, डिपॉजिटेड पैसा होता है, उसको हम यूं ही खर्च तो नहीं कर सकते ना। वो हमारे लिए हमेशा इसलिए होता है कि वी हैव सेव्ड दैट फॉर अ रेनी डे। ठीक है, जिस दिन हमारे पास कुछ कम होगा उस दिन हम उसे निकाल के यूज़ करेंगे, हम तभी रखते हैं ना उस चीज़ को। तो अभी डेफिनेटली आपको काम चाहिए, तो आपके लिए सपोर्ट जो है बनी रहेगी और आपको कार्य मिल जाएगा। ठीक है, अभी नहीं लेकिन आगे मिल जाएगा। लोग साथ दे रहे हैं, इतनी ही बहुत बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखते हुए दिखाई देते हो। अ न्यू लेसन, अ न्यू कोर्स, यानी कि अपने काम में एडेड फेदर्स और ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। विश्वास बना के रखो ईश्वर के ऊपर, वो आपके लिए जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप खुद ही बहुत गुस्से में आकर कुछ चीज़ों को जो है इस तरह से दिखाओगे कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, वो कुछ भी ऐसा हो सकता है। यहाँ मन जो है आपका दुखी रहेगा, परेशान रहेगा मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन। तो इधर आपको ऐसा लगेगा कि मैं जा रहा हूँ, बस मुझे कुछ नहीं लेना देना, या मैं काम नहीं करना चाहता, यानी भरी थाली को लात मार के जाने वाले स्थिति दिखाई देती है। लेकिन क्योंकि मन अच्छा नहीं है, इसलिए आप वो सब चीज़ छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, इधर बच के रहना। कोई आपके साथ छल कपट भी कर सकता है या आपको अपनी बातों में उलझा सकता है। तो चीज़ों को ज़रा थोड़ा संतुलित तरीके से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप बड़ी हेस्ट में उन चीज़ों से निकलने की कोशिश करोगे। ठीक है, ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी आपको ऐसा लग रहा है बहुत बर्डन है जो मुझसे सहन नहीं हो रहा, कितना काम है, मैं किस तरह से करूं, किस तरह से आगे बढ़ूं। लेकिन यहाँ दिन आपके लिए साधारण रहेगा, खास कुछ अचीवमेंट होती हुई नहीं दिखाई देती, सिर्फ काम काम और सिर्फ काम। ठीक है, हनुमान जी की आराधना कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत बेटर रहेंगे। आप लड्डू का एक भोग लगवा देना और उसके ऊपर तुलसी दल रख देना, तो आप देखोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर ही रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ईश्वर के सानिध्य में जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई लेडी भी है जो अच्छी प्रभावशाली है, जो प्रभु के नाम वाली भी है और एक पोजीशन भी है उस लेडी की, तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि वहाँ गुरु बनाने के लिए या हेल्प लेने के लिए आप जाते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। ईश्वर पे छोड़ दो, मिल जाएगी ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन भी आप घर बैठे बैठे ही अपना जो है कार्य पूर्ण करते रहोगे, क्योंकि आपके मन में बड़ा आलस है। आपको ऐसा लगेगा भाई बैठा हूँ, कोई डिस्टर्ब मत करे, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। अगर कोई कॉल मुझे अर्जेंसी की आएगी तो ही मुझे बुलाना, नहीं तो उससे पहले मुझे छेड़ना भी मत। ठीक है, इस तरह का प्रभाव जो है वो आपके ऊपर दिखाई देता है। तो दिन ऑलमोस्ट अच्छा ही है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। आप सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन भी आप गुरु का आदर करोगे, गुरु की तरफ बढ़ोगे, उनसे कुछ सीखना समझना चाहोगे और उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो है वो अर्जित करने की कोशिश करोगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये वीक कुछ परेशानी भरा है। जो स्टार्टिंग में था वो मैंने आपको समझा दिया, बाद में तो अच्छा ही है इन ऑल। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, गुरु मंत्र में भी आपको यही बताया जा रहा है
जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी वो एक एंड पे आती हुई दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई किसी चीज़ से हम परेशान हैं, हम उससे मुक्ति चाहते हैं, तो वो मुक्ति आपको मिलती हुई दिखाई देती है इस वीक एंड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने गुरु तक पहुंच जाओ। अगर आप अपने गुरु तक पहुंच गए तो निदान मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यही था आपके गुरु मंत्र के अंदर, गुरु बनाओ, गुरु तक पहुंच जाओ, उनकी शरण में आ जाओ, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अब करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।